सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सर हर वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए यूज होगा। सो जैसा मैं बताया था ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर्कल में कुछ पार्ट्स को हमने ब्लू कलर किया। आपका ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो रीजन्स है, ठीक है। ये आपका रीजन नंबर 1, ठीक है। जो आर्क है, ये आर्क है ना, ए बी का अंदर आ रहा है ये वाला, ठीक है। और एक रीजन नंबर 2 है, ठीक है, ये बड़ा वाला, ठीक है, बिग वन। सो ए सी बी नंबर 1 एक है, सेक्टर नंबर 1 कौन सा है, ए ओ बी बन रहा है। किस में बन रहा है सर, आर्क ए बी आर्क में बन रहा है, ठीक है। ए बी का आर्क में बन रहा है आपका, ठीक है। सो ए बी का आर्क में बन रहा है, जबकि ए सी बी एक बन रहा है और एक सेक्टर है जो कि ए सी बी में बन रहा है। किसका आर्क में बन रहा है, ये बन रहा है आपका ए सी आर्क में बन रहा है, नहीं ए बी का आर्क में बन रहा है, ए बी का आर्क में बन रहा है। ये दो ट्राइंगल्स, दो इसको बोला गया है स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसको बोला गया माइनर सेक्टर, इसको बोला गया मेजर सेक्टर, ठीक है। सो बिग है करके मेजर सेक्टर, स्मॉल है करके माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है सर, मेजर सेक्टर है इसका कोई एंगल नहीं होगा, ठीक है। ओनली माइनर सेक्टर विल हैव द एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द माइनर सेक्टर विल हैव एन एंगल, ओके, दैट इज थीटा, ओके, विच विल बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहे हैं, अगर मैं ये आर्क को और ये आर्क को ले लूँगा, ठीक है, जबकि ये आर्क माइनर सेक्टर था और ये आर्क मेजर सेक्टर था, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, दो आर्क को जोड़ूंगा या दो सेक्टर को जोड़ूंगा, आर्क का दो सेक्टर है ना, उसका आर्क ये दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा सर, ये पूरा आएगा सर। पूरा क्या है सर, पूरा तो सर्कमफ्रेंस होता है ना, 2πr, ओके। सो मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क विल गिव यू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा, चलिए समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया। फिर बोल रहा है अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका एरिया, सेक्टर ऑफ दिस एरिया, ठीक है, एंड द सेक्टर ऑफ दिस एरिया, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा सर, ये वाला एरिया और ये वाला सर, एरिया ऑफ द सर्कल आएगा, एरिया ऑफ द सर्कल आएगा πr² आ जाएगा। वेरी गुड, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो सेक्टर का जो बाउंड्री, एक सेकंड में इसको ना थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँ क्या बोलने की कोशिश कर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दीजिएगा ताकि आगे आपको यूज़ लगेगा, ज़रूर लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कुछ यूज़ नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेक्टर का बाउंड्री है, बाउंड्री में कॉर्नर्स, सर ये सेक्टर का बाउंड्री है, ये है और ये है सर, बस इतना ही है, हाँ, जो रेड कलर का बना है ना, ठीक है। अब मेरे को बताइए ये क्या क्या दिख रहा है सर अगर देखेंगे तो ये आपका आर्क है, ये आपका आर्क है, ए आर सी आर्क, क्या नाम है, ए बी है, हाँ सर ए बी आर्क है। उसके बाद ऐसे जब ये सर ये तो रेडियस है, हाँ सर रेडियस है, प्लस रेडियस कितना सर, ओ बी। फिर ऐसा आएंगे सर ये भी तो रेडियस, हाँ सर रेडियस ओ है। सो ये होता है, मतलब क्या हो रहा है, द बाउंड्री ऑफ द सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क एज वेल एज 2 रेडियसेस। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको सेक्टर समझना पड़ेगा, सेक्टर समझ में आ गया क्योंकि ऑल द सम्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक सेक्टर, ठीक है। तो समझ में आ गया पॉइंट क्या हो गया, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं पे आपको MCQ कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाता है, ठीक है, स्पेशली NCERT बच्चे लोगों के लिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी अगर सोचिए मुझे बोला गया है फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ठीक है, लेंथ निकालना है किसका, आर्क का, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग एग्जाम में यूज़ करने वाले हैं करने के सम। सो थीटा बाई 180 डिग्री इंटू πr होगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर। कोई एंगल दे दिया है उसके हिसाब से बनाए। इसको और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं सर, लेंथ का क्या सिंबल है, एल है। सो एल इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा, इसको अगर 360 मैंने किया मतलब इंटू 2 करूँगा, इधर भी इंटू 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे मैं 2πr लिख सकता हूँ बाई 360। देखिए यहाँ पे इंटू 2 किया, यहाँ पे इंटू 2 किया, हो गया। सो इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, कभी कभी ऐसे यूज़ होता है, ऐसे लिखा तो इंटू ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऐसे भी लेंथ निकाल सकते हैं। कभी कभी खोजने बोलेगा आपको, सर्कमफ्रेंस दे दिया जाएगा, तो कन्फ्यूज़ बच्चा ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से भी आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। और क्या तरीका है सर, और क्या तरीका है देख लेते। अगर एरिया निकालने बोले तो सर्कमफ्रेंस इतना था, अब अगर सोचो बोलेगा आपको टू फाइंड आउट द एरिया निकालने बोला, सो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका क्या, पहले बताइए एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल,
पहले एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्यों निकाल रहा है मैं बता दूंगा, रुके, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर थीटा बोलता हूँ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बना रहा है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये आपका सर्कल है, ठीक है, ऐसे करके सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, कितना बन रहा है 180, सर 180 तो स्ट्रेट लाइन, हाँ बनाइए, ऐसा करके कुछ बन रहा है, ठीक है, यही 180 होता है ना, हाँ सर यही 180 होता है, सर इतना तक बन सकता है तो क्या होगा, फिर ये बोल रहा है अगर 180 बन रहा है तो क्या हो जा रहा है, सर ये तो सेमी सर्कल बन जा रहा है, ऐसे में तो सेक्टर था, लेकिन जब ये एंगल लेस देन 180, याद रखिए एंगल थीटा लेस देन 180 हो रहा है इस केस में, बस इस केस में जब 180 इक्वल हो जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, ये मेरा डायमीटर बन गया, तो ये दो जो था, जो रेडियस था, अभी मेरा डायमीटर बन गया और उसकी वजह से एक सेमी सर्कल बन जा रहा है, ऊपर भी नीचे भी एक सेमी सर्कल बन जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में एरिया निकालने बोलेगा, ये भी तो सेक्टर है मेरा, हाँ सर सेक्टर है, सो एरिया इस केस में निकालने बोलेगा तो मैं किसका एरिया निकालूंगा, सर सेमी सर्कल का निकाल दें, हाँ, सो हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो पूरा सर्कल का होता है, आधा सर्कल का बाई 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, हाँ। अगर वही सोचिए, अगर वही बोलेगा एरिया यू टू फाइंड आउट, ठीक है, विथ थीटा दे दिया, वो थीटा बताया नहीं है, तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में भी क्या करेंगे, सेम रहेगा, ठीक है, बस थीटा बाई क्या करेंगे, कितना करना पड़ेगा, थीटा बाई 180 करेंगे, ठीक है, 180 कर दिया हमने, और इसको ऐसे लिख देंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका निकालने का एरिया निकालने का फॉर्मूला। मेन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्यों हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, थीटा क्या होता है, पाई क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ठीक है, ये सब समझ में आ गया तो सम्स आगे आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है। तो बड़े बच्चे लोगों को लगते हैं कि कुछ बच्चे लोगों की सर क्या करा रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला से करा दीजिए, फॉर्मूला से कराना होता तो मैं डायरेक्टली नहीं करता, अपना टाइम वेस्ट क्यों करता, पर आपको समझना है, बेसिक्स क्लियर करना है, जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कोई भी सम में आपको कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है कर लिए, पर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चाहता हूँ थीटा बाई मल्टीप्लाई करने से 360 आएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा बाई 360 लिख के, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल लिख सकता, हाँ सर एरिया ऑफ, सो एरिया को ऐसा थीटा बाई 360 एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। तो इस तरह फॉर्मूला डिराइव हुआ किया जाता है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया किस तरह आ रहा है, ठीक है। और एक छोटा सा है, क्योंकि रिलेशन, सब रिलेशन हमें देखना है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर मदर सब कुछ रिलेशन देखना है, तभी हो सकता है कि कोई भी सम हमसे बचने ना पाए, ठीक है। तो हमारा तो वही मोटिव है कि ऐसा प्रिपेयर कराऊँ कि सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो चलिए और एक फॉर्मूला एरिया क्या होगा, एरिया का और एक फॉर्मूला है 1/2, ठीक है, 1/2 लिखें, उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्कल इंटू रेडियस, एक फॉर्मूला है। सर ये कैसे आया, सर सब बताए, ये भी बता दीजिए, ठीक है बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्या हो रहा है, तो ये है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका मेरे को पता है, इसको एज इट इज़ ऐसा बनाना है, सो थीटा का थीटा है, नीचे कितना है 180 है, 360 है, सो अलग कर दीजिए, कर दिया मैंने, और यहाँ पे सर पाई आर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर इंटू आर कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है बताइए, इसका वैल्यू क्या होता है, सर इसका वैल्यू तो यहाँ पे एल होता है, ठीक है। सो ए का एरिया होगा 1/2 होगा, इसका वैल्यू एल होगा और आर होगा, तो यही मैंने लिखा है। सो ये भी एक तरीका है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला मुझे मिला है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे सेक्टर का बात किया है, ठीक है, यहाँ पे सेक्टर बोल दिया, सेगमेंट भी बोल दिया। अभी सेगमेंट क्या होता है आपको पता है, हाँ सर पता है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ छोटा सा करके। तो अगर ऐसा लिखा है सो ये आपका सेगमेंट है, ठीक है, माइनर सेगमेंट है, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। सेक्टर ये होता है, सेगमेंट ये होता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किसी वर्ड को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड। अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो वॉच होता है, जैसे यहाँ पे 12 होता है, फिर 6 होता है, 3 होता है, 9 होता है, तो मिनट हैंड घूमता है पूरा, हाँ सब पूरा घूमता है, ठीक है। तो मिनट हैंड जब घूमता है तो कितना एंगल कवर कर रहा हो 60 मिनट में, है ना। सोचो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ऐसे कवर किया, ऐसा कवर करके फिर वापस उसने यहाँ तक आया, तो कितना कवर कर रहा है,
सर 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में वो कवर करता है 360 डिग्री, राइट आंसर। 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करेगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा सर? 1 मिनट में सर 360 डिग्री बाई 60 होगा, तो आंसर 6 डिग्री हो जाएगा। 6 डिग्री मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री जाता है। 1 मिनट अगर करेगा, ऐसा करके 1 मिनट हो रहा है तो मतलब कितना डिग्री हुआ? 6 डिग्री वो कर रहा है। याद रखिएगा, ये सब ज़रूरी है, आगे लगेगा आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अगर समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री मूव करता है इन 1 मिनट। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी सोचिए, अभी ये मिनट हैंड का काम था, अभी आर हैंड में क्या होता है? आर हैंड में सर वो 12 आवर्स का, मुझे तो 60 मिनट होता है ना, तो मिनट हैंड 60 मिनट्स कवर करता है, जबकि आवर हैंड, ठीक है, वो कितना कवर करता है सर? 12 आवर्स का कवर करता है। सो 12 आवर्स में कितना डिग्री कवर करता है सर? 360 डिग्री कवर करता है, ठीक है। सो 1 आवर में कितना कवर करेगा सर? 360 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 3 जो 36, तो 30 डिग्री कवर करेगा। कौन कवर करेगा सर? ये आवर हैंड सर, ठीक है, आर हैंड कवर करेगा, ठीक है। तो ये 1 आवर में, तो ये मिनट में कितना करेगा? तो मिनट मतलब 60 मिनट हो जाएगा 1 आवर का बदली। 1 आवर में 60 मिनट से कितना हो जाएगा यहाँ पे सर? 30 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, तो 1/2 डिग्री कवर करेगा। सो 0.5 डिग्री कवर करेगा, कब? आवर हैंड कवर करेगा। जबकि मिनट हैंड, देखिए मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री होगा, जबकि आर एंड 60 मिनट्स में 1/2 डिग्री होगा। ये सब ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर एंड कवर्स दिस मच इन कितना? इन सो 60 क्यों लिखा? 60 मिनट, हाँ, सो 1 मिनट में ना, 1 मिनट में, ठीक है। देखिए डिफरेंस देखिए, जो मिनट हैंड है वो 60 डिग्री कर रहा है 1 मिनट में, जबकि आर हैंड है वो हाफ डिग्री कर रहा है इन 1 मिनट में। ये दो डिफरेंस है, ये समझिएगा, ये सब आपको ज़रूरत होगा जब हम क्लास कराएंगे, ठीक है। सो ये था आपका complete explanation of the sectors and how the angles are made with the sectors and what are radius, how to find out the area and circumference। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? कभी कभी ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन देगा, वेर इज विच वन इज द फॉर्मूला, सब एक जैसा रहेगा। सो आपको अगर फॉर्मूलाज पता नहीं है, डिराइव कर नहीं सकेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सब कुछ ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे हम लोग सिर्फ फोकस किए द बेसिक्स रिगार्डिंग द सेगमेंट एंड हाउ टू फाइंड आउट द एरियाज एंड द सर्कमफ्रेंस रिलेटेड टू सर्कल एंड द आर्क ऑल्सो, ठीक है। तो इतना सब फोकस कर लिए, ठीक है। अब हमारा आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जहाँ पे हम डिस्कस करें ऑल द सम रिलेटेड टू सेक्टर ओनली। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही था, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फ्रेंड्स में सर्कल कीजिएगा, ठीक है।